जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था जब वो अमेठी से हारे। हिंदू एक धोखा है। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। नमस्कार, अखाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आज की तारीख में इस बात पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि नेताओं की जो सोच है, नेताओं के जो बयान आते हैं, उस पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि संविधान ने जो हमें सबसे खूबसूरत आज़ादी दी है वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी। उसके बावजूद कुछ नेता समय समय पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के भावों से अपने विचार जाहिर करते हैं, जिस समाज में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। तो क्या पार्टियां उन पर नियंत्रण नहीं कर सकती? सबसे अहम बात यह है कि एक सांसद या एक विधायक बहुत ही बड़े दल का, बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उसके मुंह से असभ्य भाषा की बात निकलती है तो देश में सिर्फ संताप होता है पैदा, तनाव पैदा होता है, आक्रोश पैदा होता है। अगर हम दयानिधि मारन की बात करें, जो डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने उत्तर भारतीयों के संबंध में जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकता। तमिलनाडु में जो उत्तर बिहार के लोग जाते हैं, बिहार के जाते हैं, यूपी के लोग जाते हैं, तो मारन साहब को लगता है ये सब बहुत ही गरीब हैं और बिल्कुल ही बेकार हैं, क्योंकि उनकी तुलना उन्होंने की है कि इनका काम है शौचालय साफ करना। जिस प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इस देश को प्रधानमंत्री दिए, उसकी बात शायद उनको नहीं मालूम। बिहार के सबसे पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या मारन को ये नहीं पता? दूसरी तरफ एक और है समाजवादी पार्टी के नेता जो हमेशा विवादों में रहते हैं, जिनका मकसद ही है समाज में कलुषित भाव पैदा करना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने बहुत पहले रामचरितमानस की आलोचना की थी। अब जनाब को हिंदू धर्म भी धोखा लगता है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ फूलचंद दुवाले जुड़ेंगे बीजेपी से, और अशोक पंचाल जी जुड़ेंगे एनसीपी के शरद पवार गुट से, और साथ ही हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा भी जुड़ेंगे। उन लोगों को हम सुनेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। देश में जब भी चुनाव होते हैं तो नेताओं की बयानबाजियां भी शुरू हो जाती है। कई बार एक दूसरे पर हमला करते हुए नेता अपनी मर्यादा को तोड़कर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसे न सिर्फ राजनीतिक तौर पर स्वीकार किया जा सकता है और न ही सामाजिक तौर पर। हमारे देश के नेताओं की बदजुबानी की फहरिस्त बड़ी लंबी है और नाम उससे भी बड़े। पार्टी चाहे कोई भी हो, उसके नेताओं ने किसी न किसी जाति, समुदाय, धर्म और समाज को अपमानित करने का काम करते रहते हैं। खासकर दक्षिण भारत के नेताओं ने हिंदी पट्टी राज्यों को लेकर जो बयान दिए हैं, उसमें उनकी सियासत चमकाने का मकसद और विभाजनकारी सोच साफ झलक रही है। कोई यूपी बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला बता रहा है, तो कोई हिंदी भाषी राज्य के लोगों को पानी पूरी बेचने वाला कह रहा है, तो कोई हिंदी पट्टी राज्यों को गौमूत्र वाला राज्य बता रहा है। इतना ही नहीं, सनातन और हिंदू धर्म को लेकर भी सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। कोई हिंदू धर्म को धोखा बता रहा है तो कोई सनातन की तुलना डेंगू से कर रहा है। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गरिमा को भी तार तार करने से ये नेता बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेता राजा पटोरिया ने देश के पीएम को विभाजनकारी बताकर हत्या करने की बात कही थी, तो वहीं बीजेपी के एक नेता ने महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बेशर्म कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेता भी शामिल हैं जो अनर्गल बयान देते रहते हैं, जिसमें एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, सेंथिल कुमार और दयानिधि मारन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। बयानों को लेकर सियासत भी खूब चलती है। अलग अलग पार्टियां इसे कैश करने में जुटी रहती है। सवाल यह है कि आखिर नेता चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे क्यों गिर जाते हैं? ऐसा नहीं है कि नेताओं को अपने बयान से उनका और उनकी पार्टी का नुकसान नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कांग्रेस, जिसके नेताओं ने जब जब मर्यादा को लांघा है तब तब उसे चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। ये नेता अपनी बयानबाजी से सिर्फ अपना स्तर गिराते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सियासत के लिए जाति, धर्म, समाज और देश का अपमान कब तक होता रहेगा? बंटवारा कहां तक जायज है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन नेताओं की बदजुबानी कब थमेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़। ये जो नेताओं की बदजुबानी है ना, इससे सबसे ज़्यादा आहत होता है देश। अगर हम जनता की बात करें तो जनता
ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नेताओं को बनाने में, नेताओं को पावर देने में। लेकिन नेता भूल जाते हैं कि जनता आहत भी हो सकती है। इसी विषय पर चर्चा में हम सबसे पहले जुड़ते हैं फूलचंद दुवाले से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और लगातार लंबे समय से समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं। फूलचंद दुवाले जी, सबसे पहले तो आपको मैं स्वागत करूंगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब बदजुबानी बढ़ जाती है राजनीति में, तो क्या जनता की भावनाओं को नेता बिल्कुल समझ नहीं पाते? जिस तरह से मारन साहब ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस सोच का परिचय दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? इनकी जो है समाप्त हो चुके हैं और ये बीमारू रूप ले चुके हैं, क्योंकि जनता में इनका जनाधार जो है आप समाप्त होने की ओर है। जिस तरह से उदयनिधि मारन ने पहले स्टेटमेंट करके हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बताया, और मौर्य जी है वो कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, और हमारे रामायण पे महाभारत पे सवाल उठाते हैं। मुझे इनसे पूछना है कि ये कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं और इनके पूर्वज जो है कहाँ से आए, इनका जरा पता लगा जाए तो उसके बाद इनको जो है सामने इनका बयान लिया जाए। मुझे तो लगता है ये कहीं राक्षस जाति के जो लोग होते हैं ये उससे बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं ना, हर युग में जो होते हैं राक्षस जाति के लोग होते हैं, तो ये उन्हीं के लोग है जो क्या बोलते हैं उसको, उन्हीं के ये धर्म के लोग हैं राक्षस जाति के। और जो मौर्य जी है और उदयनिधि मारन है, एमके स्टालिन है, और सबसे घातक बात दयानिधि मारन ने सांसद में जब ये बात कही कि जो ये लोग यूपी बिहार के लोग रोड साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करने को आते हैं, तो क्या इनके मद्रास के तमिलनाडु के लोग कहीं टॉयलेट साफ नहीं करते हैं क्या? क्या इन लोगों ने क्या अपना एक धर्म बना के रखा हुआ है? हाँ, क्या ये उनके लोग वहां पे टॉयलेट साफ नहीं करते? 5 स्टारों में इन लोग काम नहीं करते क्या टॉयलेट साफ करने का? इस तरह से जातिवाचक जो है संसद के अंदर बातें करना, ये बहुत ही गलत बात है। और इसका सपोर्ट जो करती है कांग्रेस करती है। मैंने देखा कि जिस प्रकार से संसद के अंदर शशि थरूर बैठे हुए वहां पे पीछे, और भी तो दूसरे नेता लोग कांग्रेस के बैठे हुए हैं, लेकिन इस बात का उन लोग डिनाई कंडेम भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और देखो, जिसका अभी पतन जो होना है, आने वाली लोकसभा अभी ज्यादा दूर नहीं है, जनता इनको अपनी जगह दिखा देगी और इनका पतन होना निश्चित है। जिन्होंने गुस्ताखी की, भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो लोकतंत्र में, लोकसभा में आज़ादी तो मिलती है बोलने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर किसी को निलंबित कर दिया। भारी संख्या में बड़े बड़े नेता निलंबित हो गए। उसको आप कैसे देखते हैं? जी, मुझसे पूछ रहे? तो आज देश में जो भी स्थितियां हैं, ऐसे में इन नेताओं पर आपको नहीं लगता कि वाकई हाईकमान की तरफ से कंट्रोल करना चाहिए? जिस तरह से संसद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्षमता दिखाई, शक्ति दिखाई, क्या बाकी पार्टियों में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? फूलचंद दुवाले साहब। बिल्कुल, लेकिन आज देखिए, आज देश का माहौल जो है किस तरफ जा रहा है। आज जो है, जो आज मुस्लिम परस्ती चालू है, आरक्षण परस्ती चालू है। अरे देश के अंदर जिस तरह से मोदी साहब ने जो कहा है, देश के अंदर 4 जाति होनी चाहिए, युवा जाति, गरीब जाति, किसान जाति, महिला जाति। ये इन चारों का अगर उत्थान करेगा तो अपना देश बढ़ेगा आगे। लेकिन नहीं, इन लोगों को आरक्षण की राजनीति करनी है। इन लोगों को जो है, जो पिछड़े वर्ग है उनको गाली देना है। लेकिन इस तरीके के बयानों का जो जिस तरह से हमारे बीजेपी में एक क्या बोलते हैं ना, एक अंकुश लगा है कि कुछ चीजों का जो है इस तरह से बातें नहीं करनी है, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। लेकिन इन जो ये दयानिधि मारन जो है परिवार वाली पार्टी है, परिवार पार्टी में इन लोग कोई कुछ नहीं बोलेगा।
अच्छा, इनके लिए। ये भी सच है कि आपकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत जी। स्थिति में देश को दिख रही है, लेकिन आपके नेता भी कम बिल्कुल। नहीं है। हाँ। अगर हम सांसद मनोज तिवारी की बात करें तो राहुल गांधी जैसे नेता को उन्होंने छिछोरा कहा है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं आतिशी जी। जी, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी नचनिया है। तो ये कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि हर पार्टी में इस तरह के कुछ लोग हैं जो भटक जाते हैं और बदजुबानी पर उतर आते हैं? ये क्या है, मैंने कहा, तूने कहा और सबने कहा, इस तरह का कंपटीशन नहीं चलता है। देखो, अगर राहुल गांधी को अगर हमारे मनोज तिवारी जी छिछोरा कहते हैं तो उसका छिछोरापन दिखता भी है सामने। आप बताओ, अभी जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति है, अब उनका वीडियो निकालने की क्या जरूरत है? उन्हें वीडियो निकाल के जनता को दिखाना चाहता है, देखो मैं क्या कर रहा हूं। तो इस तरह का छिछोरापन नहीं चलता है। आज जो है सब कुछ जनता के सामने टीवी पर आ जाता है और जनता सब देखती है और समझती है। बिल्कुल, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और आप पार्टी को तो कहने का अधिकार ही नहीं है कुछ, जिनके अच्छा, दो उप सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री कि जेल में जा चुके मूलचंद हैं। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश जी। में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं। देश का पहला राष्ट्रपति बिल्कुल। बिहार से हुआ और बिहार की जो बिल्कुल। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे राजेंद्र तो पूरा प्रसाद देश जी। परिचित है। उसके बावजूद मारन जैसे लोग या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उन भावनाओं को छूने की कोशिश करते हैं जिससे देश आहत होता है। तो आपकी पार्टी में अगर इस तरह के लोग निरंकुश होने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी उस पर भी लगाम कसेंगे? बिल्कुल। मोदी जी ने जिस तरह से आप सब जाति वर्णों का बोला है कि जाति एक ही जाति होनी चाहिए, किसी के जाति भेद पे ना जाते हुए एक ही जाति है। वो जो जाति है, किसान की जाति, युवा पीढ़ी, बेरोजगार, इन सबको लेकर हमने मोदी जी ने हमारा बयान दिया हुआ है कि जातिगत कोई चीज होनी नहीं चाहिए देश के अंदर। और जिसके ऊपर यह दयानिधि मारन जैसे लोग संसद में खड़े रहकर बोलते हैं, कितनी शर्म की बात है ये। बिल्कुल, संसद में बोलते हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ में तो संज्ञान लेना चाहिए संसद के वालों ने कि इस तरह की बातें जो है यूपी बिहार उनसे बड़ा प्रदेश है। बिल्कुल। तमिलनाडु से बड़े प्रदेश है बहुत यूपी। बड़े और छोटे की नहीं है बात, भावनाओं के आहत होने की। मूलचंद तिवारी जी, वहां से नेता प्रधानमंत्री कोई भी हो, आते हैं। किसी भी पार्टी का हो, कितना भी मजबूत हो, लेकिन जनता को जो दिल दुखाएगा उसको अगले चुनाव में जरूर बहुत कुछ समझ में आएगा। हमसे आपने बात की, अब आपको हम चाहेंगे कि आप थोड़ी देर रुकिए और हम दूसरे गेस्ट के पास चलते हैं। अशोक पंचाल जी हमसे जुड़े हुए जो एनसीपी नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 2 गुटों में से शरद पवार गुट का चुनाव किया। अशोक पंचाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी नज़र में क्या मायने रखता है इस तरह का बयान, जिसको हम बदजुबानी कहते हैं, जब नेता भूल जाते हैं कि देश की जनता की भावनाएं जो है वो आहत होंगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी पार्टी को हो सकता है। खासकर हम डीएमके के सांसद की बात करें, दयानिधि मारन, अगर उनके अंदर दया होती तो क्या वो उत्तर बिहार के लोगों को, उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते जिससे उनका सीधा सीधा अपमान जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा दिया है, कहा ये तो कुछ होता ही नहीं, ये तो धोखा है। आप पॉलिटिकल नज़रिए से इसे क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे इसको सुन के? आशुतोष जी, पहले तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज फैशन हो गई है लाइमलाइट में रहने की, कि धर्म और समाज को लेकर ये लोग जो अपनी जबान फिसलती है, समाज के बारे में बोलना, कहीं धर्म के बारे में बोलना, एक फैशन हो गया है नेताओं का कि मैं ऐसे बोलूँगा तो मेरे बारे में कुछ चर्चाएं होगी, मैं लाइमलाइट में रहूँगा, आखिर में उसको फिर बाहर आके जाहिर में हम माफ़ी मांग रहे हैं ऐसे बोल देना है। लेकिन कुछ समय सुर्खियों में रहने के लिए एक फैशन बन गया है कि आज हम धर्म के बारे में बोलेंगे, कोई किसको कुछ पूछता नहीं रहता है, भाई ये नेता के बारे में कुछ आ ही नहीं रहा, तो ऐसे बयान दे के वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। ये और फैशन सबसे बड़ी बात है कि हर एनसीपी के पार्टियों जो नेता थे अजीत पवार साहब, जब ये शरद पवार का गुट नहीं बना था तो उनका एक बयान भी बहुत ज़्यादा विवादित हुआ था सिंचाई के मामले में। जब बारिश नहीं हो रही थी, पानी की कमी थी, तब सवाल किया गया था कि हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने जो जवाब दिया था उसको हम शायद टीवी पर बोल भी नहीं सकते। तो कुल मिलाकर भावनाओं को आहत करने की परंपरा हर राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि वाकई आने वाले दिनों में ये फैशन और भी बढ़ सकता है?
ये फैशन बढ़ेगा, लेकिन इसके ऊपर कहाँ तो कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि हाईकमांड या कोर्ट का, कि ऐसे बयान करने वालों को कुछ ऐसे सजा होनी चाहिए कि वो माफी मांगते हैं और छूट जाते हैं। तो प्राधान्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही धर्म के बारे में बोलना जी और समाज के बारे में बोलना बहुत गलत चीज है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों, लेकिन लोगों को आहत होती है कि ये हमारा नेता जिसको हमने चुन के लाए, वो हमारे बिरादरी के, हमारे समाज के बारे में बोलता है, ये हमारे धर्म के बारे में बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज हो रही है। हिंदू धर्म के बारे में आप एक लाइन में क्या कहेंगे? हिंदू धर्म के बारे में जो मौर्य जी ने बताया वो टोटली गलत है। हिंदू धर्म हर इंसान को, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको अपने अपने धर्म की पड़ी रहती है। किसी के धर्म के बारे में बोलना बहुत गलत चीज है, मैं तो इनका कहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरह का विरोध सामने आना चाहिए था पंचाल साहब, उसमें बहुत कमी दिख रही है। आपकी क्या भूमिका होगी कि वाकई इंडिया गठबंधन में जो भी लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ कोई माहौल बनना चाहिए? माहौल तो बनना चाहिए, ये मेरा खुद का मत है कि ऐसे बोलने वालों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जी। या तो उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि भाई ऐसे बोलने वालों के ऊपर कुछ कंट्रोल किसी का होना चाहिए। बिल्कुल, संविधान में हमें बोलने की इजाजत है, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि चाहे समाज और धर्म के बारे में वो सांप्रदायिक हो जाए। जी बिल्कुल। अब हम चलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ अशोक पंचाल जी। हम चलेंगे शुभम मिश्रा के पास, जो हमारे संवाददाता हैं, युवा सोच को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्थिति है आज देश की, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बीच जिस तरह से बदजुबानी की जो गंगा बहने लगी है, अगर हम मारन साहब की बात करें या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम से क्या लगता है कि स्वामी लायक हैं वो, या फिर दयानिधि मारन के नाम में जो दया शब्द है, क्या उससे वो वाकिफ हैं क्या, जिस तरह की भाषा पर वो उतर आए हैं दोनों? देखिए, जिस तरीके से नेताओं के द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं, इनसे इनकी सोच झलकती है जी। कहीं ना कहीं वो जो विभाजनकारी सोच होती है, जिसे कहते हैं कि अपनी राजनीति को चमकाना, अपनी सियासत को चमकाना और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जो इस तरीके की बयानबाजी है, तो एक फहरिस्त इसकी बहुत लंबी है। पार्टी कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, तमाम पार्टी, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण के जितने भी राज्य हैं, वो वहाँ जो संगठनात्मक तौर पर जो इकाई पार्टियां, जिसे हम क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके तमाम नेता इस तरह के बयान आज से नहीं कई सालों से देख रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद जब दोबारा 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, तो हमने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को, स्वयं राहुल गांधी को हमने देखा कि कई बार उन्होंने आपत्तिजनक बयान किए, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि इनके इन बयानबाजियों से उन्हें फायदा होता है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और कुल मिलाकर इनके बयानों को देखा जाए तो इनकी सोच और जो सियासत करने की जो इनका तरीका है वो समझ में आता है। और एक तरह से आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में छाए रहने की एक कोशिश है कि लाइमलाइट में हम बने रहें, खबरों में हम बने रहें। हम क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लोगों तक क्या संदेश जाता है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है शायद। और बाकी जो नेता हैं, साइड इफेक्ट होता है, निश्चित रूप से होता है। बहुत काम करते हैं लेकिन उनका नाम ही नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि वो भी इस तरह की सुर्खियों में रहना पसंद करेंगे और अनाप शनाप भी बक सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, जो अच्छे कार्य करते हैं, जो लोग हैं, उन्हें प्रसिद्धि से मतलब नहीं होता है, उन्हें अपने कार्य और अपने मकसद से मतलब होता है। कई ऐसे हमारे देश में लोग हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उनको प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं और भविष्य में उनका वो जो कार्य किया होता है वो है, उसका नतीजा भी सामने आता है। तो ऐसा नहीं है कि लगातार वो लाइमलाइट में नहीं रहेंगे तो उनके कार्य को प्रसिद्धि नहीं मिलेगी या लोग उनके बारे में जानेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर जब लोग कोई एक चीज करते रहते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आता है जब पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है और पूरी दुनिया उनके बारे में सोचती है। लेकिन जिस तरीके से सियासी लोग हैं और इनका जो कमेंट है और जिस तरीके से धर्म को पिछले कुछ दिनों से देखा जाए, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से, तो धर्म को लेकर के कुछ ज्यादा ही नेताओं की टिप्पणियां बढ़ गई हैं और खासकर एक दूसरे पर ये जो वार पलटवार करते हैं, तब भी इनके कई बार इनकी बदजुबानी देखने को मिली है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी के कई नेता ऐसे बीजेपी के भी रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बेशर्म महिला कहना हो या फिर मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियां हो,
पीएम को चोर कहना हो, तो ये जो तमाम चीजें निकल कर आती हैं तो इससे आपको सियासी नुकसान होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का, जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस टक्कर में लग रही थी, लेकिन उसके कुछ नेता आए और पीएम को लेकर निजी टिप्पणी करने लगे। कुछ टिप्पणियां ऐसी कर दी जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई और नतीजा हम सब ने देखा कि फिर क्या हुआ वहां। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा जाता है। जनता जिसको चाहती है उसको नेता बना देती है और सरकार बनती है, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका मापी जाती है, आंकी जाती है कि जनता ने किसको ज़्यादा महत्व दिया है। ऐसे में देश की जनता क्या सोचती है, खासकर अगर हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबईकरों का क्या कहना है इस बदजुबानी पर जो नेता बहक जाते हैं। पहले हम जानते हैं कि मुंबई की जनता क्या कहती है, फिर ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खुद हिंदू धर्म के हैं, इनके जन्म से मरण तक सारा हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से काम होने वाला है, और बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हाँ? सबसे बड़ा धर्म, पूरा विश्व का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। जय श्री राम। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जो हमारी राजनीति पद्धति है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हो रही है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस सनातन परंपरा को लेकर पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, यहीं पर इसी भारत में भूमि में रहने वाले कुछ ऐसे मैं तो कहूँगा मूर्ख लोग हैं, ऐसे कैसे वो सांसद बन जाते हैं, कैसे नेता बन जाते हैं, और कौन लोग उनको वोट देने वाले लोग हैं जो अपने देश में रहकर भारतीय परंपरा का नुकसान करते हैं, उनको टिप्पणी करते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? जिस देश को सींचने के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान किया, जिसके लिए पूरा दुनिया भारत की संस्कृति को स्वीकार करने को तैयार है, आज पूरी दुनिया में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हमारा इतना बड़ा काम पिछले 500 वर्ष के बाद हमारा राम मंदिर का तैयार हो रहा है। पूरे दुनिया के लोग, हमारे जो सनातन परंपरा के हैं, सब इतने उत्साहित हैं, इतने खुशी से सब हैं। ऐसे समय पर ऐसे मूर्ख लीडरों का वक्तव्य सुनना भी हमारे लिए शर्मनाक है। और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय हमारे जो न्यायपालिका से, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे फालतू बयान से हमारे नेताओं को बचना चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी का हो। अगर गलत बयान देगा, भारतवर्ष को माफ नहीं करेगा, हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। यानी उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू धर्म, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू धर्म के साथ ही चलना होगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी ये हिंदू ही है, और हिंदू का अपमान हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, सिर्फ हिंदू का ही अपमान या फिर बाकी, क्योंकि भारतीय लोगों का नहीं करेंगे, क्योंकि उनको घर में घुस के मारेंगे। उनको बोलो मौर्य को मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोले, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है वो घर में घुस के मारेंगे उनको। और हिंदू जो हमारी सहन शक्ति है उसका ये लोग अंत देख रहे हैं। हर धर्म अपने हिसाब से, अपने धर्म हिसाब से काम करते रहते हैं, अपने हिसाब से उनका जो रहन सहन है वो हिसाब से रहना चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पे देशद्रोह का खटला चलना चाहिए। जात पात की जो राजनीति ये चालू है, इसके ऊपर मोदी जी अभी अच्छे से दवा निकाल रहे हैं, और वो सबका मुंह धीरे धीरे सब बंद होने वाला है। हमारी मांग है कि भाई ये मौर्य हमेशा जो गलत बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता ने उनके जो मुलायम सिंह के बेटे हैं, उन्होंने उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए और उनको पार्टी से निष्कासित करना। बिल्कुल, देश की कोई भी जागरूक जनता ये नहीं चाहेगी कि उसके देश के नेता अनाप शराब बकें। ऐसे में बहुत असर पड़ता है समाज पर। कई बार हमने देखा है कि नेताओं के बयान से स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, तनावपूर्ण और हिंसक गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में अगर सारे नेता इस पर मनन करें कि हमें कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए, ताकि पार्टी का नुकसान ना हो, देश की जो जनता है वो आहत ना हो, तो बहुत कुछ बदल सकता है। और एक बार फिर से चलते हैं हम अपने तमाम मेहमानों के पास और ये जानने की कोशिश करें कि वाकई आने वाले दिनों में इस तरह की भूमिका से निपटने के लिए वो कितने तैयार हैं। एक एक लाइन में आप लोग बताइए कि आप हाँ या ना में बताना चाहेंगे कि इस तरह की कोई गतिविधि सामने आएगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? अशोक पंचाल जी बताइए, आप विरोध करेंगे? पूरी तरफ हम लोग विरोध करेंगे जी। ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर गुने दाखिल होने चाहिए। जी पंचाल साहब, आपसे यही सवाल, इस तरह की भाषा सुनेंगे तो आप विरोध में आएंगे सामने? 100%, क्योंकि जो जाति और धर्म के बारे में अगर बोलेंगे। आवाज मिल रही मेरी कुंचन तिवारी जी आपको? जी मिल रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। तो कुल मिलाकर हम सबको देश की भावनाओं को समझना होगा, देश में कोई माहौल बिगड़े नहीं, इसके लिए हम सबको तटस्थ होना होगा। तो इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए हम सारे मेहमानों का
शुक्रिया कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराया। निश्चित रूप से देश बहुत ही महान होता है और जब देश महान होता है तो हर संकल्प में भी मजबूती आ सकती है और अभी देश को आगे ले जाने की ज़रूरत है। भारत विश्व गुरु के रूप में देखा जाने लगा है और मोदी जी एक इतने ज़्यादा प्रसिद्ध नेता है जो 2 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर उनको पसंद करते हैं। तो यूट्यूब पर जिस तरह का रिएक्शन उनको मिल रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से किसी भी नेता का मनोबल बढ़ता है। लेकिन जब देश की जनता का मनोबल गिरता है तो सवाल यही उठता है कि राजनीतिक दल के अंदर इस सोच को किस तरह की घुन लग गई है, जंग क्यों लगता जा रहा है। इस पर हमें और आपको मंथन करने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हम अपने अपने स्तर पर उसका विरोध ज़रूर करेंगे। तो इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़ और मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था जब वो अमेठी से हारे। हिंदू एक धोखा है। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है।